असाइनमेंट कर दिया होगा, पता लग गया होगा। अभी भी मैंने कई चीजें उसमें नहीं की जो आप जल्दी में और कर एक बाद में तो साइन अप होगा, रजिस्टर होगा, एडमिन ये करेगा, यूजर अब कर सकते हो। एक जब मैं आपको यहाँ पे वो सिखा एक तो आज हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं। जैसे एपीआई बन गई, एंड में बोले एपीआई कुछ नहीं है, यूआरएल। हमको यूआरएल देती है, स्काइप का यूआरएल हो, फेसबुक का हो, गूगल का हो, चाहे हमारी एप्लीकेशन का हो। अब वो यूआरएल आप किसी को आगे दे दो, जैसे आपने देखा स्काइप का तो यूआरएल लिखा था उधर जावास्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा के, लेकिन यूज तभी होता है जब उसमें जाके आपने ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट तब पता चलता है ये वो यूजर है, ये वो अकाउंट है। तो सेम चीज अब हम वो करने वाले हैं। ठीक, तो इसके लिए हम सीखेंगे JW। याद रखना JW होता है JSN वेब टोकन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई पूछे टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन कभी पढ़ी है या आपको आती है? JSN वेब टोकन JWT। अब JSN वेब टोकन जो है ये टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। जैसे अभी आपने पढ़ी डाटाबेस के साथ, वो भी किया, यूजर पास डाटाबेस में था, ऑथेंटिकेट कर लिया। फिर हमने पढ़ी ओपन ऑथेंटिकेशन, OAuth, जिसमें लॉगिन फेसबुक, गूगल, ये भी पढ़ा। फिर उसके बाद आपको मैंने दिया था काम, काफी बच्चों ने दिखाया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और अब आगे आपकी टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। पहली बात, टोकन का मीनिंग क्या है? टोकन का मीनिंग वही है जो आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल वही। जैसे आप किसी पिज्जा शॉप पे जाते हो, कई जगह बड़ा रश होता है, तो हम क्या जाते हैं, काउंटर पे गए, पैसे देते हैं, ऑर्डर देते हैं, और वो आपको बिल में और ऊपर लिखा होता है टोकन नंबर, जहां ज्यादा रश होता है। फिर आप उस टोकन को लेके बैठ जाते हैं, ये टोकन जनरेट हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है, सामने टोकन नंबर लिखा आता है, हम उठते हैं और जहां पे डिलीवरी का काउंटर होता है वहां टोकन दिखाते हैं, तो हमने ऑर्डर दिया, हम लेके चले जाते हैं। करेक्ट? यही है ना टोकन का सारा खेल, ये वही टोकन। तो पहले ये समझो तो ये समझ आएगा। अब इसमें आप ये देखो, टोकन किसने जनरेट किया? जब ऑर्डर देने गए, पैसे दिए, टोकन कहां जनरेट हुआ? काउंटर पे किसने किया? मान लो पिज्जा शॉप है, उन्होंने किया होगा, आपको टोकन नंबर मिला। अब टोकन किसको मिला? यूजर को, जो खरीदने गया था। टोकन उसने थोड़ी जनरेट किया, टोकन किसने? उस शॉप ने जनरेट किया। उस शॉप में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसने जनरेट किया। एक और उस टोकन दिया किसको? यूजर को। यूजर कौन हो गया? हम लोग, आप लोग। फिर उस टोकन को हम दिखाते हैं वापस डिलीवरी पे जाके, जिसको दिखाते हैं वो भी कौन होता है? वही शॉप, उसी को दिखाते हैं ना, उन्होंने सामान देना है। तो यहां पे भी वही है, टोकन कौन जनरेट करेगा? एपीआई। क्योंकि हम क्या कह रहे, मेरी एपीआई को जो यूज करेगा उसको हम टोकन। तो टोकन कौन जनरेट करेगा? एपीआई। और वो टोकन मिल किसको जाएगा? फ्रंट एंड, जिसने एपीआई यूज करनी है, यूआरएल एंड टोकन। फिर उसके बाद जो भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी, जैसे डिस्प्ले का कोड है, अपडेट का जो भी जाएगी, तो उस समय
वो टोकन किसको भेजेंगे? एपीआई को। कि मैं वही यूजर हूं जिसको आपने टोकन दिया था, मैं ही आपका डेटा यूज कर रहा। पहले आप इस बात को समझो, बाकी भी समझ आ जाए। बाकी तो कोड है, क्योंकि टोकन का कंसेप्ट सेम है, या सभी लैंग्वेज में होता है। ये पाइथन में भी है, जावा में भी है, पीएचपी में भी है, नोड में, सब कहानी यही है। सिंटैक्स अपना अपना कोर्स, इसको हम कहते हैं टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। टोकन कहां से जनरेट होगा? एपीआई से। जब टोकन जनरेट होगा तो हम टोकन देंगे, और किसको देंगे? टोकन वेबसाइट वाला होगा, वो क्या करेगा? अपने प्रोजेक्ट में मॉडल यूज करेगा, और वो टोकन का ऑथेंटिकेट होगा जब रिक्वेस्ट उसकी किसके पास आए। वो रिक्वेस्ट जो है किसके पास आए? एपीआई। जिसने टोकन बनाया ऑथेंटिकेट तो वही करेंगे ना। जब पिज्जा शॉप पे गए, ऑर्डर दिया, तो शॉप पर टोकन दिया, आप टोकन लेके बैठ के आप क्लाइंट हो गए। फिर जब लेने गए सामान डिलीवरी पे, टोकन को दिखाना पड़ा ना। टोकन वैलिडेट किसने किया? शॉप वाले ने किया। समझा के बाद टोकन बनाना और वैलिडेट करना किसका काम है? एपीआई। और टोकन जो है यूज कौन करेगा? फ्रंट चलाना। आज हम सीखने वाले हैं टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो मैंने बच्चे कल काम दिया था, करोगे, देखा दिन थोड़ा और काम होगा, ये आपका पूरा प्रोजेक्ट पता लग ही गया होगा। किसी ने कॉलेज में दिखाना हो तो ये प्रोजेक्ट भी दिखा सकते हो, इसके भी पूरी कॉपी बनती है। एक तो पहले हो गया, ये वाला ही पूरा प्रोजेक्ट की शेप है। ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल उसमें गई, प्योर एपीआई से। तो अभी हम काम सिर्फ एपीआई पे करें, ठीक है जी। एक काम करो, एपीआई वाले प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर, प्रोजेक्ट करो, फ्रंट एंड छोड़ो, अब हम एपीआई पे ही काम कर रहे हैं। राइट क्लिक किया उस प्रोजेक्ट पे और सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। पहले दोनों रन हो रहे थे ना, याद है? वेब एप्लीकेशन भी और तो अब बैकअप काम हो गया, वो आप आगे कंटिन्यू कर लो, ठीक। तो अब एपीआई में आगे ये एपीआई वाला प्रोजेक्ट है, टोकन बनाएंगे। तो यहां पे आपको JWT इंस्टॉल करना पड़ेगा, पैकेज। या उससे पहले हम मॉडल बना देते हैं यूजर के लिए। यहां अब मैं इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी फ्रेमवर्क नहीं करवा रहा हूं, बिना आइडेंटिटी फ्रेमवर्क करें, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी फ्रेमवर्क भी यूज करें। तो मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, ये हम कहां काम कर रहे हैं? एपीआई। और यहां पे यूजर नाम से क्या बनाएंगे? मॉडल। कोई यूजर आईडी होगा, यूजर नेम, पासवर्ड, एक चीजें होंगी। एक अब हम अपने हिसाब से बना रहे, तो पता चल जाएगा बिना आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की। ये आ गया यूजर। एक अब इसमें क्या क्या मेंबर आपने लेने हैं? यूजर आईडी होगा, यूजर का नेम होगा, पासवर्ड होगा, यूजर का रोल हो सकता है। तो कुछ ऐसे कॉलम हम लोग लेंगे। टोकन वाला कंसेप्ट जरूर समझो पहले, बाकी तो बात की बात। आईडी ऑटो जनरेट होगा, यूजर नेम, पासवर्ड, रोल,
आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, प्रूफ और ये टोकन को हम टेबल में स्टोर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? टोकन जो है जितनी बार लॉगिन करोगे उतनी बार चेंज। जैसे आप लोग एक ऑर्डर दिया, अभी याद आया यार 2 चीजें और चाहिए, फिर ऑर्डर दोगे तो नया टोकन बनेगा। तो वही बात, जितनी बार लॉगिन करोगे उतनी बार नया टोकन जनरेट होगा। इसलिए टोकन फिक्स नहीं है, कभी नॉट मैप लिखा है। एक पिज्जा शॉप पे 50 बार गए 10 दिन में, 50 बार नया टोकन हो। एक दिन में 5 बार गए तो भी नया हो। आप कहीं बैठे हो, कुछ ऑर्डर दे दिया, टोकन जनरेट हो गया। जब तक टोकन नंबर दोबारा आता आपको याद आया मैंने एक चीज और लिखी, तो नया ऑर्डर होगा तो उसका नया टोकन। तो इसी तरह जितनी बार लॉगिन करोगे उतनी बार नया टोकन जनरेट। इसका कंसेप्ट होता ही एपीआई के साथ, एक डीटीओ और एक जेडब्ल्यू। तो ये यूजर अब क्या करेंगे आगे? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, ऐड करेंगे ऐड माइग्रेशन अपडेट डेटाबेस, और फिर क्या बनाएंगे? आई यूजर रिपोजिटरी और यूजर रिपोजिटरी, और उसको ऐड कर देंगे प्रोग्राम डॉट सीएस में, क्योंकि ये तो नॉन जेनरिक रिपोजिटरी बनाएंगे ना इसमें। एक तो अब क्या करो? डेटा में गए, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, आगे इस फोल्डर पे, और यहां पे एक और, यहां क्या आएगा? यूजर, और ये यूजर। users जबरदस्त है भाई, पूरी add migration update डेटाबेस, जी चाहिए तो टूल्स, नगेट, पैकेज मैनेजर, कंसोल। एपीआई वाला ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए बच्चे, और यहां पे क्या लिखेंगे? ऐड आइकन माइग्रेशन add user mode, रख लेना नाम उसका। तो add migration,
माइग्रेशन एट यूजर और काम घूम कर रहे हैं बड़ा बिठा के फोन का मजा हीरोइन की इनके चली गई फोन का गड़ी दूसरी को कलर की वीडियो बना दे पासवर्ड दे दी सारी चाबी नहीं क्या तो नहीं क्या है मेरा ये जी ऑटो में पर पैकेज फोटो में पर सेम वर्जन कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं तो अगर मैं वो चेंज करूंगा मान लो फिर वो और भी चेंज करना पड़ेगा ना बताना क्या नहीं है ना कौन सा वर्जन करना है वो बता नहीं एक एक बार कंपाइल कर लो और ये कंपाइल हो गया 16 अब हो गया ये दे रहा था ना ये वाला यही है ना ये एरर तो गई प्रोग्राम और अपने पास रहा CS में आ जाओ ये लिखा हुआ ना हमने यहाँ पे ना कुछ चेंज किया हुआ थोड़े आओगे ना
लाइन को बच्चे आप चेंज कर दोगे। ये पढ़ लो। क्या मिलेगा? यहाँ पे कॉमा करके लेफ्ट मेन डॉट फ्रंट मेन डॉट असेंबली ये आपने इसमें ऐड करना। अगर 16 वर्जन आप लोग यूज करते हैं तो लो भाई साहब नेगेटिव के लिए नहीं बोल बिना कुछ करे कैसे गिरते हैं? क्या पता लगा यार टाइम देख लिया ये वो ऐड ओपन फोटो मैपर वाली लाइन को चेंज करके ये ऐड करना। बैठ जाऊं बैठने तो अगर वर्जन लेटेस्ट यूज करते हो तो कहने का ये है ये बढ़ जाओ 14 तक तो वैसे ही दो चलता। एक वीडियो तो मैं बना रहा हूँ। अब हम लोग वो ऐड माइग्रेशन वाली लाइन को पूरा करते बंदा हैं। करना है टूल्स पैकेज मैनेजर कंसोल और वही सेम लो और ये देखो यूजर्स नाम से नया टेबल बनेगा और उसके लिए मेंबर होंगे। इसमें टोकन नहीं है क्योंकि नॉट है। उसके बाद अपडेट डेटाबेस पता ही है अपडेट आइकन डेटा। अब उसके बाद हम इसके लिए क्या बनाएंगे रिपोर्ट्स। तो अब हमारे पास 3 टेबल बन गई नेशनल पार्क ट्रेल और ठीक। तो अब क्या करोगे आप लोग और यहां पे रिपोजिटरी आई रिपोजिटरी और आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया ऐड क्लास इंटरफेस और इसका नाम क्या रखेंगे आई यूजर रिपोजिटरी। आई यूजर रिपोजिटरी ठीक। अब इसके अंदर हम लोग मेंबर डिक्लेयर करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। ये 3 मेथड में इसमें बना डिक्लेयर करो ठीक। ये इंटरफेस है तो मेंबर डिक्लेयर हो। एक होगा इज यूनिक यूजर, ये सिर्फ चेक करेगा यूजर नेम जो है कहीं डुप्लीकेट तो नहीं। अगर डुप्लीकेट होगा तो ट्रू टर्न करेगा अदरवाइज फॉल्स या उल्टा मान। ऑथेंटिकेट मेथड क्या करेगा ये चेक करेगा यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत। अगर ठीक है तो यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा
अगर गलत है तो ना रिटर्न करें। रजिस्टर ये साइन अप के लिए हो गया, तो इसमें दो चीजें ऐड करें, आईडी अपने आप जनरेट होगा, यूजर नेम और पास। ठीक, तो ये आपका क्या है, सिंपल से रजिस्टर हो गया। ऑथेंटिकेट दो ही मेथड मेन तो है, एक लॉगिन हो गया, एक रजिस्टर हो गया। अब हम बनाएंगे यूजर रिपोजिटरी जहां इन मेथड्स को हम डिफाइन करें। रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, यूजर रिपोज और यहां पे आई यूजर रिपोज। रिपोजिटरी फोल्डर पे गए और ये आपने एक और ये इंटरफेस है, इसे क्या कर दो, लॉन्च। ठीक, और यहां पे प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट याद ही है, और यहां पे कंस्ट्रक्टर में गए एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और ये आपने यहां पे ये कर। मैं तो उठाऊंगा सर, ठीक है, तो उठ जा। अब यहां पे आपका ऑथेंटिकेट यूजर पासवर्ड ठीक है कि ऑथेंटिकेट अभी हम सिंपल यूजर पासवर्ड चेक करें। तो where user in DB और underscore context dot user dot pass dot default और user dot user name ये पास किया एंड यूजर डॉट पासवर्ड और ये पास। ये लिंक है वो सिंटैक्स, ये ब्रैकेट के भीतर भी करा रहा हूँ।
एक यूजर इन डीबी नल, इसका मतलब यूजर पासवर्ड डल। देन यहां पे सीधा ही रिटर्न कर दिया नल। तो इसमें कुछ भी आपका नहीं है। बाद में यहां पे हम लिखेंगे बच्चे JWT टोकन का कोड, अभी नहीं बाद में। यहां पे 15 लाइन की जगह छोड़, क्योंकि नोटबुक में एंटर नहीं प्रेस होता बाद में, पता ही। ठीक, अगर ये नल नहीं है, यहाँ टोकन वाला कोड लिखना है, वो बात की बात है। पहले सिंपल प्रोसेस बना रही है। और यहाँ पे मैंने बोला यूजर इन डीबी पास, ये मैंने एम्प्टी कर दी, ताकि जब रिटर्न करे तो पासवर्ड एम्प्टी होना चाहिए। ये छोटा है 15 लाइन लिखा है। अब ये देखो यहाँ पे ये टोकन का कोड बाद में ये चेक के यूजर पासवर्ड ठीक है करते, ठीक है तो यूजर रिटर्न कर देगा पासवर्ड एम्प्टी हो, और गलत है तो ना, ये टोकन बाद में। अब उसके बाद नीचे आ जाओ, इज यूनिक यूजर। यहां पे सिर्फ आपको चेक करना है कि यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। तो वेर यूजर एंटिटी कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट यूजर डॉट यूजर नेम। एक अगर ये नल है तो इसका मतलब यूजर यूनिक है, नल तभी होगा ना, ये यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता, देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज एल्स रिटर्न फॉल्स। अगर ये ट्रू टर्न कर रहा है तो यूजर नेम यूनिक है, फॉल्स टर्न कर रहा है तो यूजर नेम यूनिक नहीं, डुप्लीकेट। अब उसके बाद यहां पे आपका होगा रजिस्टर सेव का कोड। कौन सा कोड होगा? सेव। तो यहां पे ये लो जी यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। यूजर नेम, ये यूजर नेम पास कर दिया, पासवर्ड ये पासवर्ड, और एक रोल है, मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ एडमिन स्टैटिक पास कर दिया। बाकी रोल का क्या खेल है वो आपको पता है, मैंने वैसे स्टैटिक कर दिया। और कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर डॉट ऐड, और ये यूजर ऐड कर दिया। कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस और रिटर्न यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न। तो ये आपकी यूजर के लिए रिपोजिटरी बन गई। अब इसे ऐड कर दो प्रोग्राम डॉट
CS। एक यहाँ पे DTO का कोई रोल नहीं, बिना DTO ये हमारा काम हो जाए। अब इसको ऐड कर दो, कहां पे? प्रोग्राम डॉट, ये तो सिंपल बना रहे हैं, यूजर पासवर्ड चेक करना है बस, और कुछ नहीं है। अभी टोकन वाला तो काम ही नहीं है, ये बोलते हैं ना यूजर से चेक तो करना पड़ेगा डेटाबेस से, फिर उसके बाद टोकन का काम आएगा। हो गया जी। अब क्या करो आप इसको प्रोग्राम डॉट CS में ऐड कर लो जी। प्रोग्राम डॉट CS में आ गई, तो जैसे यहां पे आई ट्रेल रिपॉजिटरी, वैसे ही आई यूजर और ये dorong karang yung balaro aja. लगे था कैमरा Zoom कर रखे वो बोला था एक। और इस तरह से हाँ, आप बनाएंगे कंट्रोलर, तो वही होगा। तो अब क्या करो, यहाँ पे तो ये सारा क्लोज कर देते हैं, और वही API में ही कंट्रोलर, कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर API कंट्रोलर, API बना रही है। API का GUI नहीं होता, एक उसके लिए तो स्ट्रैकर यूज करते हैं पोस्टमैन टेस्ट करने के। लो जी, और इसका नाम चाहे अकाउंट कंट्रोलर रख लो, चाहे यूजर कंट्रोलर, वो आपकी मर्जी। अकाउंट कंट्रोलर, और यहाँ URL दे दिया API स्लैश, देखो यूजर रख दिया, और ये कंट्रोलर ही रहने दिया। देख, अब यहां पे क्या लिखेंगे? प्राइवेट रीड ओनली आई यूजर रिपॉज, और यहां पे या यूजर रिपॉजिटरी, और ये आपका अगर एक्सेस करना है तो ये तो पता है, लिख लो इतना। फिर वही एक बनाएंगे ऑथेंटिकेट और एक रजिस्टर के। अभी एक प्रोजेक्ट और देखते हैं आपका, इसमें फ्रंट एंड में रिएक्ट होगा, बैक एंड में नोड होगा, डाटाबेस मोंगो डी। दो प्रोजेक्ट बनाने हैं ये सब मोबाइल अलग यही वही प्रोजेक्ट बनाने हैं जो नेशनल बार करेंगे। तो इस तरह से को 4 प्रोजेक्ट कराऊंगा, 3 हो गए।
तो अब हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेट मेथड बनाएंगे। एक या पहले रजिस्टर बना लें साइन अप के लिए, फिर लॉगिन। तो यहाँ पे HTTP पोस्ट, और ये देखो ये नेम दे दिया मैंने रजिस्टर। ठीक, तो ये अब क्या होगा देखो ध्यान से, इसका URL पता क्या बनेगा, API/user/register। अगर मैं यहां नहीं दूंगा तो API/user, इस एंड पॉइंट से पता चलना था क्या होगा। लेकिन हम ऐसे भी नाम दे सकते, पब्लिक, एक्शन रिजल्ट, रजिस्टर, और सबमिट होके जब डेटा आता है तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम बॉडी। और ये वही यूजर, ये एक HTTP पोस्ट का मतलब है कि सबमिट होके डेटा आए, ये फ्रॉम बॉडी और ये यूजर। एक मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड है एक, तो अब यहां पे सबसे पहले चेक करना है एक इज यूनिक यूजर, where एक वेरिएबल ले लिया, और कैसे, यूजर रिपोजिटरी डॉट इज यूनिक यूजर, यूजर डॉट यूजर नेम। एक और यहां लिख लिया इफ इज यूनिक यूजर फॉल्स, अगर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है देन रिटर्न टैग रिक्वेस्ट, और यहां मैसेज दे दो यूजर इन यूज। यूजर इन यूज। एक वही तभी बनाया था इसी यूनिक यूजर, चेक कर लिया। अगर ये ऐसा नहीं है सेव होना चाहिए, तो उसके लिए हमने मेथड बनाया था where यूजर इन्फो, एक वेरिएबल ले लिया यूजर डॉट रजिस्टर, और यूजर डॉट यूजर नेम, यूजर डॉट पास। एक यूजर इन्फो, और अगर ये नल है तो इसका मतलब सेव नहीं हुआ, देन यहीं से रिटर्न कर दिया नॉट फाउंड, नहीं सेव हुआ। और अदरवाइज तो यहां पे यूजर में ये डाल दिया मैंने यूजर इन्फो, और यहां पे रिटर्न ओके जो ये यूजर में हो, ये यानी कंक्लूजन में ये साइन अप का कोड है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद देखो
क्यों HTTP पोस्ट। अब मैं एक और बनाऊंगा किसके लिए, लॉगिन। देखो दोनों का एंड पॉइंट तो सेम है बट यूआरएल अलग होगा। ऊपर वाले का होगा API/user/register, इसका होगा API/user/login। नहीं तो फिर वही बताया हुआ पहले, वो भी आप करना पड़ना था। बट ये आपका लॉगिन और यहां पे भी यूजर सेव, सबमिट होके जो डेटा आएगा यूजर एक। अब लॉगिन में क्या करना है, where यूजर इन DB और यहां पे क्या था नेम उसका, ऑथेंटिकेट। उसमें दो पैरामीटर थे, यूजर नेम और ये पास। एक और ये आपका यूजर इन DB अगर ये नल है देन रिटर्न बैड रिक्वेस्ट और ये आपका रॉन्ग यूजर पासवर्ड। एक अगर नल है तो यूजर पासवर्ड गलत है, तो रॉन्ग यूजर पासवर्ड। और अदरवाइज अगर ठीक है तो जो उसकी इंफॉर्मेशन होगी वो रिटर्न कर। बस अब हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे स्वैगर में। एक तो यूजर बनाएंगे, अगर ये ठीक है देन आपका JWT वाला कंसेप्ट अभी शुरू नहीं हुआ। ये तो सिंपल है, यूजर पासवर्ड ठीक है गलत है, बस वही एक एक्स्ट्रा कॉलम में ध्यान में देना है, आपने लिया हुआ नॉट मैप तो बस उसका खेल है। तो अब आप रन करोगे तो स्वैगर में तो टेस्ट कर ही रहे हैं, पोस्टमैन में आपने खुद करना है। ठीक, तो यहां पे रन किया ये आ गया। तो पहले रजिस्टर, ये गए ट्राइट आउट, ये देखो आ गया था। आईडी ऑटो जनरेट है, हटा दिया। यूजर नेम, ठीक, तो यहां पे यूजर नेम दे दिया अमित, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। रोल और टोकन तो रहने दो, रोल तो मैं एडमिन लिख दिया था और टोकन तो जनरेट हो। बस मैंने यूजर नेम और पास एग्जीक्यूट पे क्लिक किया और ये देखो पहली बात इसका यूआरएल नजर मारो, मेन के लिए भी याद रखने वाला।
ये देखो जो यूआरएल है, रिक्वेस्ट यूआरएल जिसको हम कहते हैं, एक ये API/user/register, एक, और ये देखो टू अंडर आ गया सक्सेस, और ये जो यूजर बना है ID 1, यूजर नेम अमित, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, रोल एडमिन, मैंने वहां स्टैटिक लिख दिया था, और टोकन में क्या आ रहा है ना। अब एक काम करता हूं, सेव यूजर दोबारा बनाने की कोशिश करता हूं, लो जी एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, अब चेंज हो, वो देखो यूआरएल सेम बट यहां बैड रिक्वेस्ट 4 अंडर आ गया, और ये लिखा आ रहा है यूजर इन यू, एक, तो ये यूजर बनना शुरू हो गया। यूजर एक और बना लो जी, ला ये एक और यूजर बन गया। अब क्या करो, लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन पे गए, ट्राई इट आउट, और ये देखो, तो इसमें सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड ही पास करना है। यूजर नेम लिख दिया अमित, पासवर्ड क्या था 1 2 3 4 5 6, पहले ठीक ही लिख के देखते हैं। एग्जीक्यूट, जैसे एग्जीक्यूट किया, पहले इसका यूआरएल देखो क्या, तो इसका जो यूआरएल है वो ये रहा, करेक्ट। उसके बाद 2 अंडर आ गया, और ये उस यूजर की इंफॉर्मेशन आ गई, आईडी आ गया, यूजर नेम आ गया, पासवर्ड एम्प्टी है क्योंकि मैंने एम्प्टी किया था। यूजर पासवर्ड ठीक है तो यूजर नेम रिटर्न करेगा, पासवर्ड एम्प्टी, रोल और टोकन, टोकन जनरेट नहीं हुआ इसलिए ये ना। तो इस तरह से अगर आप यूजर पासवर्ड गलत डालते वो भी देख लेते हैं। लो एग्जीक्यूट, क्या आ गया, रॉन्ग यूजर पास, देख, और इतनी प्रोसेस तो हमारी हो गई। अब हमने क्या शुरू करना है, तो ये तो सिंपल है। अब जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा टोकन जनरेट होगा। टोकन के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई, कल हम लोग JWT के स्टेप शुरू करेंगे। अब JWT क्या, JSON वेब टोकन कहानी मैंने आपको समझा दी। कल का बच्चे सेम टाइम में एक असाइनमेंट दी है जरूर। किसी ने पाइथन या जावा में API वगैरह बनाई है, बन गई, कॉल हो गई थी, जेनरिक चल गया था, इसका चल गया, करना करा एक लालियत, मतलब कहने का बनाने के बाद जो वेब एप्लीकेशन में SD क्लास में यूआरएल चेंज के चल गया था, मेरे को दिखाना था, ठीक है।